अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बायोइनफॉर्मेटिक्स विद एमके। पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था कि हम ब्लास्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और उसकी डिफरेंट एल्गोरिथम ने हमने डिस्कस की थी। अब जो सेकंड वीडियो है हमारी ये है टाइप्स ऑफ ब्लास्ट प्रोग्राम्स। मतलब कि ब्लास्ट में आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्ट होते हैं, जैसा ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स, अदर्स टाइप्स ऑफ ब्लास्ट भी होते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये ब्लास्ट हम क्यों करते हैं, साइड ब्लास्ट, पाई ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं ब्लास्ट पी के। आपने ब्लास्ट की सर्वर में देखा होगा, आगे हम देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होता है ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एन, यानी आप किस तरह के ब्लास्ट करना चाहते हैं। बट इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं, उसको पता भी नहीं होता कि ये ब्लास्ट इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ब्लास्ट पी जो है सर्च प्रोटीन डेटाबेस बाय यूजिंग प्रोटीन क्वेरी। तो ये प्रोटीन सीक्वेंस की प्रोटीन ब्लास्ट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसको ब्लास्ट पी बोलते हैं। पी मीन की प्रोटीन के लिए ये ब्लास्ट यूज़ होता है। उसके बाद ब्लास्ट एन आते हैं सर्च न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस बाय यूजिंग न्यूक्लियोटाइड क्वेरी। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं और न्यूक्लियोटाइड की ब्लास्ट हम ब्लास्ट एन से करते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लास्ट एक्स। ब्लास्ट एक्स जो है वो सर्च प्रोटीन डेटाबेस बाय यूजिंग ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी। वो प्रोटीन की वो सीक्वेंस जो कि हम ट्रांसलेट करते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड, मतलब प्रोटीन की ब्लास्ट हमें यूज़ करते हैं ब्लास्ट के लिए। और फिर उसके बाद आते हैं ब्लास्ट एन। तो ब्लास्ट एन जो है वो सर्च ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसिस बाय यूजिंग प्रोटीन क्वेरी। उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोटीन क्वेरी को उठाते हैं और ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को हम ब्लास्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसे टी ब्लास्ट एन भी कहते हैं। टी ब्लास्ट एक्स जो है वो सर्च ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस बाय यूजिंग ट्रांसलेट न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसिस। इसमें हम ये करते हैं कि जो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करके हम ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को ही ब्लास्ट करते हैं उसकी डेटाबेस पे। फिर आता है अल्टरनेटिव वर्जन। अल्टरनेटिव वर्जन जो ब्लास्ट जेड है फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल लार्ज जीनोम और क्रोमोसोम। ये यूज़ होता है ताकि हम कंपैरिजन करें, सिमिलरिटी फाइंड कर सके किसी जीनोम की या किसी क्रोमोसोम की। तो जब हम जीनोम या क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ऑलरेडी हमें ये पता चलता है कि ये लार्ज सीक्वेंसेस होगी, लार्ज जीनोम की सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये ब्लास्ट जेड जो है वो जीनोम या क्रोमोसोम की कंपेयरिंग के लिए यूज़ होते हैं। CS ब्लास्ट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ब्लास्ट फॉर सर्चिंग प्रोटीन सीक्वेंस एंड म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी between amino acid depend not only single amino acid but also on its local sequence context the 6 right and left sequence neighbors। CS ब्लास्ट जो है वो इसका मतलब होते हैं कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक ब्लास्ट। ये हम सर्च करते हैं प्रोटीन की सीक्वेंस की किसी म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी के लिए अमीनो एसिड के दरमियान। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटीन है, उसमें म्यूटेशन आते हैं तो ये फाइंड करते हैं। डिपेंड नॉट ओनली सिंगल अमीनो एसिड बट आल्सो इट्स लोकल सीक्वेंस। अब ये बात ये है कि उसमें जो स्पेसिफिक जगह पे म्यूटेशन आया है, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन आया है, तो वो वहाँ पे सिर्फ फाइंड नहीं करता बल्कि उसके जो लोकल सीक्वेंस में जो है म्यूटेशंस है वो सारे भी फाइंड करते हैं। उसके बाद ये 6 राइट एंड लेफ्ट सीक्वेंस नाइबर, उसके साथ में जो सीक्वेंस होते हैं तो वो 6 म्यूटेशन को वो भी आप उसे उठा सकते हैं। WU ब्लास्ट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस अल्टरनेटिव NCBI ब्लास्ट। ये एक न्यू ब्लास्ट आया है जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किया है। तो ये एक अल्टरनेटिव ब्लास्ट है जो कि NCBI या ब्लास्ट में यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लेड ब्लास्ट। ब्लेड मीन ब्लास्ट लाइक अलाइनमेंट टूल, एक्सट्रीमली फास्ट बट लेस सेंसिटिव अल्टरनेटिव ब्लास्ट। ये बहुत फास्ट होता है लेकिन ये सेंसिटिव ज़्यादातर नहीं होते। उसके बाद आते हैं हमर सर्चिंग फॉर नॉन डोमेन बाय मैचिंग विद हिडन मार्कोव मॉडल्स। इसमें क्या होते हैं कि ये डोमेन्स को जो डोमेन सिमिलर्स होते हैं, सिमिलर डोमेन को ये फाइंड करते हैं मार्कोव मॉडल्स के थ्रू। ये मार्कोव मॉडल्स इसे कहते हैं, इसमें फाइंड करते हैं सिमिलर डोमेन को। अब आते हैं जी ब्लास्ट के पेज पे। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ब्लास्ट है, उसमें हम ह्यूमन, माउस, रैट या प्लांट को जो है वो सेलेक्ट करते हैं।
फिर उसको हम ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया था कि अपने कौन से ब्लास्ट किस तरह करनी है, तो ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, ये टी ब्लास्ट में, ये ब्लास्टेक्स है और ये ब्लास्ट प्रोटीन ब्लास्ट है। तो आपने ये डिपेंड करना है कि अपने कौन से ब्लास्ट करने हैं। यहाँ पे आपने अपनी इंटरेस्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये पेज आपको नज़र आएगा कि आपने किस तरह की वो ब्लास्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सेशन नंबर या प्रोटीन सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल में एंटर करेंगे और यहाँ से फिर अपनी ब्लास्ट की जो चेंजेस है वो आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चेंजेस करनी है, वो करके अपने ब्लास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेस्ट योर सीक्वेंस हियर इन द फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट, यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट की सीक्वेंस एंटर करना है और यू कैन ऐड अ फाइल कंटेनिंग सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट। अगर आपके पास फाइल में सीक्वेंस है तो आप अपना सीक्वेंस अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो जॉब टाइटल यहाँ पर नज़र आया है, उसकी जो आपके सीक्वेंस के नाम किसी प्रोटीन का नाम है तो वो प्रोटीन के नाम आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब आएंगे तो डेटाबेस इज सेलेक्ट डेटाबेस यू वांट टू अलाइन अगेंस्ट योर क्वेरी सीक्वेंस। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स है, डिफरेंट अलाइन है, तो किसकी अगेंस्ट आप यूज़ करते हैं तो उसको ब्लास्ट करने के लिए अपने चूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपने चूज़ एल्गोरिथम अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, कौन से ब्लास्ट करना है, साई ब्लास्ट करना है, पाई ब्लास्ट करना है, डाई ब्लास्ट करना है, जो भी ब्लास्ट करना है तो आप यहाँ से एल्गोरिथम से आपने सेलेक्ट करने हैं। और कौन सी ये सारी चीज़ें आगे मैं डिस्कस करूँगा कि पाई ब्लास्ट किसे कहते हैं, साई ब्लास्ट किसे कहते हैं, और फिर रन ब्लास्ट पे क्लिक करेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू द एल्गोरिथम। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम यूजिंग इन प्रोटीन ब्लास्ट। प्रोटीन ब्लास्ट में आप 5 तरह की डिफरेंट ब्लास्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्विक ब्लास्ट भी आता है, एक्यूरेट प्रोटीन ब्लास्ट, एक्यूरेट प्रोटीन ब्लास्ट, इसमें आप जो है वो प्रोटीन ब्लास्ट कर सकते हैं। फिर ब्लास्ट पी जो है प्रोटीन ब्लास्ट, ये भी आप प्रोटीन ब्लास्ट के लिए यूज़ करते हैं। पाई ब्लास्ट जो है पोजीशन स्पेसिफिक अल्टरेट ब्लास्ट, ये पाई ब्लास्ट यूज़ होता है, ये किसी पोजीशन को स्पेसिफिक पोजीशन की ब्लास्ट करने के लिए यूज़ होता है, ताकि आपकी जो प्रोटीन की जो स्पेसिफिक सिमिलरिटीज़ है प्रोटीन की तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये साई ब्लास्ट थी। अब पाई ब्लास्ट जो है पैटर्न हेड इनिशिएटेड ब्लास्ट, ये ज़्यादातर जो है वो साई ब्लास्ट यूज़ होता है या पाई ब्लास्ट यूज़ होते हैं। अब डिपेंड आपने करना है कि डेल्टा ब्लास्ट जो है वो डोमेन एनहेंस लुकअप टाइम एक्यूरेट जो है एक्यूरेट कहते हैं। तो ये पाई ब्लास्ट जो है ये पैटर्न के हिसाब से आपको आपकी सिमिलरिटी सीक्वेंस की फाइंड करते हैं, और डेल्टा ब्लास्ट जो है वो डोमेन को एनहेंस करके आपको बताते हैं कि कौन से डोमेन से सिमिलरिटी है। सो व्हाट इज़ ब्लास्ट पी मीन? Blast P protein blast. Standard protein blast is used for both identifying the query amino acid sequence and for the finding similar sequence in the protein databases. ये यूज़ होता है कि प्रोटीन ब्लास्ट करते हैं, अमीनो एसिड के दरमियान में उसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उस ब्लास्ट की डेटाबेस पे। लाइक अदर ब्लास्ट प्रोग्राम, ब्लास्ट पी इज़ डिज़ाइन टू फाइंड अ लोकल रीजन ऑफ सिमिलरिटी। जैसा कि दूसरे ब्लास्ट है, इसी तरह ये एक ब्लास्ट भी है, डिज़ाइन कर दिए गए हैं सिमिलरिटी को, सिमिलरिटी रीजन को फाइंड करने के लिए। व्हेन सीक्वेंस सिमिलरिटी स्पेन्स द होल सीक्वेंस, ब्लास्ट पी will also report a global element which preferred result to protein identification purpose। जो सीक्वेंस आपने सिमिलरिटीज़ हो, सारी सीक्वेंस जो आप जब एंटर करते हैं तो उसको हम उसकी अलाइनमेंट के लिए भी यूज़ होता है, ताकि आपने जब अलाइनमेंट जब आप करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट तो उससे पहले ब्लास्ट तो ज़रूरी होते हैं, तो प्रोटीन ब्लास्ट आप अलाइनमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब अननोन सीक्वेंस, फॉर एग्जाम्पल ये अननोन सीक्वेंस है, द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द अननोन सीक्वेंस इट इज सीड इफ दैट सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पब्लिक डेटाबेसेस। If the database sequence is well characterized sequence, then one of them access wealth in biological information। For example, इसके ये मतलब है अगर आपके पास अननोन सीक्वेंस, आपको ये नहीं मालूम कि किस प्रोटीन का सीक्वेंस है, लेकिन अगर वो किसी दूसरी डेटाबेसेस में इसका डेटा है, फॉर एग्जांपल ये इस सीक्वेंस पे किसी और ने काम किया है, तो आपकी प्रोटीन की ब्लास्ट वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ब्लास्ट किया हो पहले इस पे, लेकिन अगर दूसरे डेटाबेसेस पे इसका स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन हो गया हो, इसमें कोई पाथवे एनालिसिस हो गया हो, किसी भी पर्पस के लिए किसी डेटाबेस से स्विस मॉडल से यूनिप्रोटीन सिंबल से सीक्वेंस उठाया है और उसने यूज़ किया है, तो वो वही डेटा आपको उठा के आपकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि ये सीक्वेंस जो है अननोन है, लेकिन वो आप लोग ब्लास्ट करते हैं क्योंकि दूसरे डेटाबेस में ये यूज़ हुआ है।
यहाँ पर आप ये वही एसेशन नंबर ब्लास्ट पी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये फिर एल्गोरिथम है। सीक्वेंस जब आप पेस्ट करेंगे तो एल्गोरिथम पे आपने साई ब्लास्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, या जो भी ब्लास्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये ब्लास्ट पी है, ये आपको ग्राफिकली जो है वो फाइंड करते हैं। अब आपने देखा होगा कि इस पिक्चर में, ये पिक्चर भी अक्सर इसके नीचे जो ब्लास्ट के नीचे आते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों हम क्यों करते हैं। तो ये एयर आप देखते हैं कि ये स्पेसिफिक हेड्स यूज होते हैं। दिस फैमिली इंक्लूड हाइपोथेटिकल लाइपोप्रोटीन। द अमीनो टर्मिनेट पार्ट ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड फैमिली इज सल्यूट ब्रिंग बाइंडिंग प्रोटीन सुपर फैमिली एंड मल्टी डोमेन्स। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये हर एक डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। स्पेसिफिक हेड्स के लिए, सुपर फैमिली के, मल्टी डोमेन्स के लिए यूज़ होते हैं। ईच ऑफ द बार इज कलर अकॉर्डिंग टू स्कोर इन अलाइनमेंट रिसीव। जो कलर्स जो देते हैं उसके स्कोर्स के हिसाब से आपको बताते हैं कि इसमें कितनी सिमिलरिटीज़ है। फिर भी जैसा कि मैंने ऊपर बात की थी, जो फर्स्ट वीडियो हमने उसमें बताया था कि मैट्रिक्स स्कोर क्या है, टोटल क्या है, वो क्योरी क्या होते हैं, या ई वैल्यू क्या होता है, या मिक्स, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो उस वीडियो में आप जाके वहाँ पे देखें कि ये स्कोर किस लिए यूज़ होता है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर क्या करते हैं कि ओनली शो मल्टी डोमेन बिकॉज सर्च BSSM डेटाबेस क्रूल डाउन द साइंस। अच्छा, जो डेटाबेस आपको डोमेन्स फाइंड करते हैं उसके साथ आपकी म्यूटेशन भी फाइंड करते हैं डेल्टा ब्लास्ट में। अब यहाँ पर ये कलर्स फुल हो गए हैं सीक्वेंस जो है। तो रीड इंडिकेट हाईली कंजर्व एंड ब्लिंकेट लेस कंजर्व, unlike in lower cases reduce or show in gray. Dash indicate that variation in the sequence length among the aligned sequence। ये सीक्वेंस रेड कलर क्यों है, ग्रे कलर क्यों है, ब्लू क्यों है, और इसमें ये डैश क्या चीज़ है। तो रेड कलर आपको हाईली कंजर्व रेसिड्यू को इंडिकेट करते हैं कि ये हाईली कंजर्व इंडिकेट है, और जो ग्रे कलर है वो अनअलाइन लोअर केस मतलब कि जो अनलाइगेंड सीक्वेंस है वो इंडिकेट करते हैं। और ये जो डैश है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई म्यूटेशन है, वेरिएशन प्रोटीन में आते हैं। इसके साथ इसमें स्टार्स भी होते हैं, तो ये आपको ये इंडिकेट करता है कि इस प्रोटीन में म्यूटेशन भी है, अल्टरेशन है। हाउ टू ब्लास्ट, यहाँ पर आप अपने सीक्वेंस पेस्ट करते हैं। सिलेक्ट हाइयर सिमिलरिटी सीक्वेंस, रन ब्लास्ट। Okay, so what was this color? Show us the graphical description of blast in. This is the graphic summary of query sequence which shows similarity with other databases. Now what is the e-value? जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि e-value क्या होता है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो e-value हमें जितना कम हो तो इतना ही परफेक्ट है, उतना ही आपकी सिमिलरिटी ज़्यादा आती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो e-value 0 है, लेकिन जो कवरेज स्कोर या क्वेरी सीक्वेंस है वो 100 है। तो इट्स मीन दैट इज़ अ वेरी बेस्ट फॉर ब्लास्ट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट ऑफ क्वेरी सीक्वेंस विद सब्जेक्ट सीक्वेंस with all databases one by one। अलाइनमेंट के लिए आपको जो सब्जेक्ट सीक्वेंस होता है वो आपको अलाइनमेंट करते हैं, एक एक को आपको अलाइनमेंट करते हैं, जो कि ब्लास्ट के डेटाबेस से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिंग सिमिलर सीक्वेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साई ब्लास्ट। Position specific altered blast is the most sensitive blast program, making it is useful for finding very distantly related protein or new member of protein family। साई ब्लास्ट जो है वो मोस्टली यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है कि साई ब्लास्ट जो है ये बहुत सेंसिटिव ब्लास्ट प्रोग्राम में ज़्यादातर यूज़फुल होता है, चाहे रिलेटिव्स की सिमिलरिटी हो या थोड़ी दूर की भी हो। मैं फॉर एग्जांपल 50 से लेकर 100 तक ये आपकी सीक्वेंस सिमिलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर न्यू प्रोटीन इसके साथ आ गई है, प्रोटेक्ट हुआ, किसी डेटाबेस में यूज़ हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आते हैं और वो आपको भी बताते हैं कि इसके प्रोटीन के साथ इसकी भी सिमिलरिटीज़ हैं। तो इसलिए साई प्रोटीन जो है, साई ब्लास्ट जो है वो मोस्टली यूज़ होता है। यूज़ साई ब्लास्ट व्हेन यू आर स्टैंडर्ड प्रोटीन ब्लास्ट सर्च इधर फेल टू फाइंड सिग्निफिकेंट हिट्स और रिटर्न विद द डिस्क्रिप्शन सच इज हाइपोथेटिकल प्रोटीन और सिमिलर टू। जब आप साई ब्लास्ट प्रोटीन को यूज़ करते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड प्रोटीन ब्लास्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेल भी होते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी हाइपोथेटिकल प्रोटीन या उसके सिमिलर प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं।
Now what is PyBlast? PyBlast held patron held initiated. BLAST is designed by search for protein that contain a pattern specific by user and are similar to the query sequence and vicinity of the pattern. This dual requirement is intended to reduce the number of databases heads and that contain pattern but are likely to have no true homologous. PyBlast जो है वो भी एक लोकल डेटाबेस है जो कि ब्लास्ट के लिए यूज़ होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सीक्वेंस के लिए या उसकी पैटर्न के हिसाब से जो है वो चलता है। इसका स्पेसिफिक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से वो आपकी सीक्वेंस की सिमिलरिटी को फाइंड करते हैं। डेल्टा ब्लास्ट सर्च अ डेटाबेस इज प्री-कंस्ट्रक्टेड PSSMS बिफोर सर्चिंग प्रोटीन सीक्वेंस। डेल्टा ब्लास्ट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था इसके हम ज़्यादातर डोमेन्स फाइंड करते हैं, तो डोमेन्स के लिए अदर सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपको सीक्वेंस से पहले वो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बाद आपको प्रोटीन के सीक्वेंस आपको बताते हैं। टू yield better homologic detection for the PMS डेल्टा ब्लास्ट employ the subjects सबसेट NCBI कंजर्वेटिव डोमेन डेटाबेस सेंस। हाँ, इसके अलावा ये जो है वो कैड भी यूज़ होते हैं और कंजर्व डोमेन डेटाबेस जो कि NCBI की डेटाबेस है, तो इसके लिए बहुत और अदर भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, लेकिन इसलिए ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। एल्गोरिथम ऑफ ब्लास्ट एंड मेगा ब्लास्ट। मेगा ब्लास्ट इज़ यूज फॉर ग्रेटली एल्गोरिथम फॉर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एलिमेंट। ये मेगा ब्लास्ट जो है ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के एलिमेंट के लिए यूज़ होता है। Mega Blast is also able to efficiently handle much longer DNA sequence and blast and program traditional blast algorithm। मेगा ब्लास्ट में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये बहुत सारे अगर सीक्वेंस जितना भी लॉन्ग हो तो वो आपको ब्लास्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अक्सर ब्लास्ट ज़्यादातर जो है वो ब्लास्ट की ज़्यादा सीक्वेंस जो है वो ब्लास्ट नहीं कर सकती, लेकिन मेगा ब्लास्ट आसानी से कर सकता है। मेगा ब्लास्ट इज द मोस्ट एफिशिएंट with the world size 16 and larger, although world size is lower than can be used। तो वर्ल्ड साइज़ अगर 16 हो या उससे कम हो तो वो काफ़ी है, उसके लिए सीक्वेंस जो है वो आपको उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्योंकि सीक्वेंस अगर ज़्यादा हो और उसकी साइज़ वर्ल्ड में ज़्यादा है तो फिर वो ब्लास्ट नहीं कर सकता, तो इस साइज़ में आप अपने सीक्वेंस को पेस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई अ फ्रेम shift and a nucleotide sequence by comparing its translated amino acid sequence to similar protein database। Frame or shift a similar sequence in database। ब्लास्टेक्स में क्या होता है कि आपको फ्रेम शिफ्ट जो है न्यूक्लियोटाइड को वो कंपैरिजन के हिसाब से आपको बताते हैं। जैसा आप यहाँ पर देखिए कि फ्रेम +1 है फिर फ्रेम +2 है, तो इसी तरह फ्रेम के हिसाब से आपको वो बताते हैं कि कौन सा सीक्वेंस पहले है फिर दूसरा कौन सी है, उस क्वेरी सीक्वेंस की आपकी वो बताते हैं सब्जेक्ट के साथ। T-Blastex and T-Blastex both are query and database subject nucleotide and sequence are translated in the 6 reading frame after which is 36 606 protein blast comparison and are made। T-Blast a protein sequence query compare is to the 6 frame translation into a sequence and nucleotide databases। Uses of blast। A common use of T-Blast and Blastex program is help to initiate a coding region and nucleotide sequence. They are also useful to detecting the frame shift in this region। The T-Blast program provides sensitive way comparing transcript the genomic sequence without acknowledgement in protein translation, however it's very computationally intensive। अच्छा, ब्लास्ट की जो यूज़ है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लास्ट जो हम यूज़ करते हैं इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी प्रीवियसली वीडियो भी मैंने बताया था, इसका पार्ट 1 जो है इसमें भी मैंने बताया था, अब ये पार्ट 2 है तो इसमें भी आप सुने कि ब्लास्ट जो है सीक्वेंस सिमिलरिटी या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मल्टीपल सीक्वेंस एलिमेंट और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कितना सिमिलर है, उसके साथ उसकी क्या रिलेशन है, और फिर हम पॉलीजेनेटिक ट्री के थ्रू उसके एंसेस्टर को फाइंड करते हैं कि इस दोनों के कितने। नाउ कंक्लूजन। Blast can be used for similarity search, identify species, locating domains, establishing polygeny comparison।
तो ब्लास्ट जो है वो सिमिलरिटी की यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के यूज़ होता है, डोमेन की लोकेशन को आपको बताते हैं और उसकी पॉलीजेनेट्री के हिसाब से इंसिस्टेंट को बताते हैं, और कंपैरिजन के लिए आप जो है वो ब्लास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपकी नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।